हाय फ्रेंड्स, अगर आप इस बार ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 22 का एग्ज़ाम देने वाले हैं एंड आप एक मिडिल क्लास लॉ स्टूडेंट हैं, एक फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हैं जिनको इस बार एआईबी 22 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो ये वीडियो आपके लिए ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा मुद्दा उठाने वाला हूँ, एक ऐसी बात आपको बताने वाला हूँ जो आपके सामने कोई भी आपको नहीं बताने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, मेरा नाम है रमन प्रजापति एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यू पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए फाइनेंशियल बर्डन जो एक फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट, एक मिडिल क्लास लॉ स्टूडेंट के ऊपर आ सकता है इस बार, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपके ऊपर किस तरह से कितना फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। अगर मैं बात करूं इसको कंट्रोल कैसा करना है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। कई सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने यहाँ पे कई सारी चीज़ें ऑलरेडी लिख रखी हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हो सिर्फ इतना पता करने के लिए कितना खर्चा आएगा, तो आपके सामने ये रहा भाई बोर्ड, आप स्क्रीनशॉट खींच लो एंड जा सकते हो। लेकिन अगर आपको जेन्युइन अगर रीज़न है वीडियो देखने का, आप सही में सारी चीज़ें जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करे हुए। ठीक, बहुत सारी बातें आपके सामने बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी यार एक फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ, एक मिडिल क्लास लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपका दर्द और आपकी समस्या बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपके सामने शेयर आउट करूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके एआईबी फॉर्म की, तो देखो खर्चे की बात करें तो सबसे पहले देखो आपका जो ऑल इंडिया बार एग्जाम का आपको एआईबी 22 का फॉर्म फिल आउट करना है। एज पर नाउ आपको फॉर्म फी पे करनी होती है। और फॉर्म फी आपको किस तरह से पे करनी होती है, देखो 3500 रुपीज़ ये फॉर्म फी आपकी होती है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। ठीक, देन आपकी 2500 रुपीज़ होती है एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, राइट। अब अगर मैं ये बात करूँ तो देखो ये तो आपकी कंपलसरी फ़ी है, आपको 3500 रुपीज़ तो पे आउट करना ही करना है, पॉइंट नंबर वन। तो हम लोग 3500 रुपीज़ को लेकर चलते हैं। देन हम बेयर के ऊपर बाद में आते हैं। इसके बाद हमारी इनरोलमेंट फ़ी। अब देखो अभी एक नया बिल आया बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया है कि हमारी जो इनरोलमेंट फ़ी है ये 22,500 22,500 हो जाएगी। ऐसा पहले नहीं था, पहले आपकी 750 रुपये यानी 750 रुपये पड़ती थी फ़ी। ठीक, हालांकि इसमें 1/4 आपका वो मिलेगा जो भी हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है 1/4 का। ठीक, लेकिन मैं नॉर्मल जनरली बात कर रहा हूँ कि आपका जो इनरोलमेंट फ़ी है पहले 750 थी, अब इसको बढ़ा के 22,500 करने के लिए बिल आपका आ गया, अभी पास नहीं हुआ है। ध्यान सुनना, अभी पास नहीं हुआ है, बट मैं मान के चलता हूँ, मुझे ऐसा गट्स फीलिंग है कि पास हो सकता है, राइट। हाँ, तो मैं इसको भी इंक्लूड करके एज पर नाउ अभी चल रहा हूँ फ्यूचर को देखते हुए। ठीक, क्योंकि एआईबी 22 का एग्ज़ाम का फॉर्म भी तो अभी नहीं आया, टेंटेटिव डेट्स तो आई हैं, तो अभी तो वो भी नहीं है, तो हम लोग एक फ्यूचर प्रोडिक्शन के थ्रू चल रहे हैं। ठीक, लेकिन फॉर्म फी तो आपकी यही है। ठीक, अब ये कम होने के चांसेस मुझे तो नहीं लगते, बढ़ा दें वो अलग बात है। ठीक, तो इनरोलमेंट फ़ी आपकी 22,500 हो सकती है। ठीक, तो इसको मान के चलें तो 22,500 ये 22,500 एंड 3,500 रुपीज़ ये, तो आपके टोटल हो जाते हैं 26,000 रुपीज़, 26,000 रुपये, जो कि आपको कंपलसरी पे करने पड़ सकते हैं, जिसमें आपका ना कोई डिस्काउंट है ना कोई कंसेशन है, आपको पे करने ही करने पड़ेंगे। ठीक, 2 पॉइंट ये हो गए। थर्ड पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे ट्रैवल का। अब भाई देखो एग्ज़ाम देने जाओगे, हाँ, अब एग्ज़ाम तुम्हारी खुद की सिटी में तो होगा नहीं, कई बार पास एग्ज़ाम पड़ सकता है सेंटर, कई बार दूर पड़ सकता है। अगर पास पड़ता तो भाई कॉस्ट कम आएगी, अगर दूर पड़ता तो भाई रुकना भी पड़ सकता है कहीं पे। तो इसके अराउंड मैंने जो आजकल की आ, जो भी देख सकते हैं ट्रैवल वगैरह को देख के, तो मैं यहाँ पे 3,000 रुपीज़ मिनिमम, मुझे ऐसा लगता है, मेरे को फील होता है कि मिनिमम 3,000 रुपये का खर्चा तो आ ही जाता है ट्रैवल वगैरह का मिला के, मिसलिनियस जो भी आपका खाना वाना होता है। ठीक, तो ट्रैवल फूड वगैरह स्टे वगैरह कहीं करते हो तो 3,000 मिनिमम तो आपका खर्चा होना ही होना है। ठीक, तो ये 3,000 रुपीज़ को मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, तो टोटल आपका आ जाता है 29,000 रुपीज़, 29,000 रुपये का खर्चा आपका आ गया, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। ठीक, अब यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, कोचिंग हो गया, मॉक होगा, पीवाईक्यू होगा, अब इसमें तुम लोग डिस्काउंट ढूंढोगे एंड क्या करोगे कि कोचिंग लें या ना लें, मॉक लें या ना लें, पीवाईक्यू लेना। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें अपना कोर्स नहीं सेल करने आया हूँ, ना ही मैं इसका प्रमोशन करने वाला हूँ आया हूँ, और ना ही मैं तुमको बताने वाला हूँ अपने कोर्स के बारे में। ठीक, बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, बट हाँ आपकी जानकारी के लिए बस इतना बता देता हूँ कि आगे जो भी मेरे ओपिनियंस होंगे वो मैं इस बेस पे करने वाला हूँ, क्योंकि फिर आप लोग ये मत पूछना कि ये आप कहने वाले होते कौन। सो मैंने AIB 19 से AIB के स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट करा था। AIB 19 मैंने खुद क्लियर किया हुआ है एंड स्टूडेंट्स को भी मैंने पढ़ाया हुआ है। देन AIB 20 एंड AIB 21 में मैंने अपना पेड कोर्स भी लॉन्च करा था, उसमें से कई सारे स्टूडेंट्स हमारे निकल के गए एंड मेरे कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। भले कम स्टूडेंट हैं, ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी जितने हैं फेल नहीं हुए। एंड इस बार AIB 21 में जहाँ स्टूडेंट इतने कम मार्क्स लाए हैं, जहाँ स्टूडेंट 59,000 फेल हुए, मेरा कोई स्टूडेंट इस बार फेल नहीं हुआ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात,
मेरे कुछ स्टूडेंट 85 क्वेश्चन सही करके आए आउट ऑफ 100, उसमें से कुछ क्वेश्चन रिमूव भी हुए हैं मैं जानता हूँ, बट 25 क्वेश्चन एज़ पर जो उनकी ऑफिशियल आंसर की आई थी 85 माफ़ करना 85 क्वेश्चन सही करके आए। सो मैंने जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि मैं कौन हूँ एंड मेरा क्या इसमें दायित्व, तो बाकी सारी चीज़ें भी डिटेल में बताऊँगा। ठीक, अब यहाँ पे आता है PYQ के ऊपर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो PYQ के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो PYQ का मैं आपसे बताऊं कि PYQ के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक बुक परचेस कर सकते हैं या आप कहीं से कोई PDF परचेस कर सकते हैं। देखो फ्री में आपको PYQ तो सही मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं, बट कई बार क्या होता है कि हमको आंसर की इधर उधर से मिल जाती है, हम लोग ऑफिशियल आंसर की ढूंढ नहीं पाते हैं, पेपर में प्रिंट कर देते हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है एंड कई बार मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, आप लोग कई बार क्या करते हैं PYQ को सिर्फ एक PYQ लेते हैं, उसको रट लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, बस कहानी खत्म कर देते हैं। इस तरह से हमें PYQ नहीं पढ़ना होता। ठीक, PYQ का एक अपना पढ़ने का तरीका है, एक अपना अंदाज़ है, उसको एनालिसिस करके पढ़ना चाहिए, उसको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो खैर इस तरह से आप एक PYQ पढ़ सकते हैं। PYQ आपको परचेस करने चाहिए किसी ऑथेंटिक जगह से, ठीक, ऑथेंटिक जगह से, ठीक, ऑथेंटिक। ओके, तो इसके लिए अगर मैं आपको फिजिकल बताऊँ या डिजिटल, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, उसमें मिनिमम आपका 200 रुपये का तो खर्चा होना ही होना है। ठीक, तो इसकी 200 कॉस्ट होने वाली। अब यहाँ पे आ जाते हैं भाई कोचिंग के ऊपर, जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए। लेकिन उससे पहले मैं आता हूँ बेरेट के ऊपर, जिसको मैंने लीव आउट कर लिया। बेरेट परचेस करनी चाहिए या नहीं, मैंडेटरी है। अगर आप बेरेट परचेस नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपका AIB का एग्ज़ाम निकल सकता है। वो दिन अब चले गए हैं कि आप बेरेट नहीं पढ़ना जानते थे, आप बेरेट ऐसे लेके जाते थे, बिना बेरेट लेके पहुंच जाते थे, आपका एग्ज़ाम निकल जाता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो 59,000 स्टूडेंट फेल हुए हैं वो भी इस गलत फहमी में थे। अगर आप भी गलत फहमी में रहोगे तो आप भी उन 59,000 से ज़्यादा अगली बार आप भी उन्हीं स्टूडेंट में रहोगे, एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। देखो जो भी है हकीकत है, डराने का काम नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, जस्ट सिंपैथी देख के कोई फैक्ट फालतू की सिंपैथी देके मैं आपको जस्ट ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा आपका भला नहीं होगा उसमें, राइट। तो बेरेट आपको परचेस करनी है। अब देखो बेरेट अगर आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, सिर्फ इंग्लिश की परचेस करते हो तो आपको अराउंड 1500 से 1800 के अराउंड मिल जाती है। बट अगर आप डिग्लॉट परचेस करते हो तो 2000 से 2500 रुपये के बीच में मिल जाती है। तो मैंने एक बीच का बजट रख दिया 2000 रुपये, 2000 रुपये की बेरेट आपको मिल जाएंगी। ठीक, अब कहने को वो भी कल को बजट बढ़ा सकते हैं अपना भाई, वो भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक समय भाई हर AIB इतना टफ होता नहीं था, तो हर चीज़ उसकी सस्ती मिल जाती थी। फिर PYQ हो, मॉक हो, कोचिंग्स हो, कोचिंग तो इनफैक्ट होती भी नहीं थी, बेरेट आपकी सस्ती हो जाती थी, बट फिर भी वो भी बढ़ रहा, तो 2000 रुपये ये ले लो, तो 29,000 वो 2000 भाई 31,000 का खर्चा नियरली आ चुका है, 31,200 का। ठीक, अब इसके बाद मैं आपको बताऊँ आपकी कोचिंग फ़ीस। ठीक, अब देखो कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कि सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखो हॉनेस्टली से ईमानदारी से बताऊंगा, अगर आपने LLB के दौरान आपने थोड़ी सी स्टडी करी हुई है, आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं लॉ के, मेजर लॉ के, स्पेशली आपके जो क्रिमिनल लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, CPC वगैरह है, ठीक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने बेरेट पढ़ी हुई है, आपको बेरेट पढ़ना आता है थोड़ा बहुत ही, से मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल एक्सपर्ट हो, बट थोड़ा बहुत भी अगर आपको बेरेट पढ़ना आता है, ठीक, देन आप एक अच्छी सी मेहनत करके, एक रोड मैप प्रिपेयर करके, विदाउट रोड मैप नहीं, एक रोड मैप तो होना चाहिए, एक रोड मैप प्रिपेयर करके आप अपना एग्ज़ाम सेल्फ स्टडी करके क्रैक कर सकते हो, राइट। बट अगर आप ये सोचो कि अगर आपने ना LLB में अच्छे से पढ़ाई करी है, ना आपने बेरेट रीड आउट करी है, तो हम सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम इस समय क्रैक कर देंगे, तो सर इस समय ऐसे हालात लग नहीं रहे हैं। ठीक, फिर आपको कोचिंग की तरफ देखना पड़ेगा। ठीक, हॉनेस्टली से बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, कोई गलतफहमी नहीं है, क्योंकि इसका अगर आपको प्राइम एग्जाम्पल देखना तो कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो पहले कम रेट में क्लासेस सेल आउट कर रहे थे, उन्होंने इस बार अपनी AIB की फ़ीस को इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक, आप देखना चाहें देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो आपको कोचिंग किस केस में परचेस करनी आपको पता चल गया, तो मैं मान के चल रहा हूँ 90% स्टूडेंट भाई, हमको तो LLB में यही होता है कि ना कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना बेरेट क्लियर। हालांकि मेरे केस में ऐसा नहीं था, मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर थे, मेरे बेरेट भी क्लियर थे, एंड मैंने UGC की प्रिपरेशन भी कर रखी थी, तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आपको 1000 रुपये से 1500 रुपये पे आउट करने पड़ सकते हैं। ठीक, तो 1000 से 1500 रुपये मेरे कितने मैंने बताए थे, आई थिंक 33,000 कुछ रुपये मैंने समथिंग बताए थे, तो उसमें 1000 और ऐड करना, 34,000 रुपीज़। ओके, अब 34,000 रुपीज़ मान के चलते हैं, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे आता है हमारा मॉक टेस्ट। अच्छा, एक बार अगर तुम लोग कोचिंग नहीं लेना चाहो, तुम लोग कहते हो कि बेकार हूँ मैं, मेरी बातें बेकार है, कोचिंग के लिए तुम प्रमोट कर, देखो मैंने अपनी कोचिंग का कुछ भी प्रमोशन नहीं किया, ना ही मैंने बताया कि मैं पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक, हाँ ये पढ़ाता हूँ, ये बताया था, लेकिन मैं प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ। मॉक टेस्ट आपको लेने चाहिए। आप कोचिंग नहीं ले रहे हो ना लो, ठीक, लेकिन मॉक टेस्ट को इग्नोर आज के समय में जो AIB के एग्ज़ाम हो रहे हैं, गलती से भी मत कर देना। अब मॉक टेस्ट सर कहने को बहुत सारे आते हैं,
कुछ लोग आपको हो सकता है 200 रुपये में भी बहुत क्वालिटी वाले मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, कुछ लोग हो सकता है 1000 रुपये में भी आपको क्वालिटी वाले मॉक टेस्ट ना प्रोवाइड कराए। तो यहाँ पे क्वालिटी मैटर्स करती है। अब आप मॉक टेस्ट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कि ये सेक्शन कहाँ से आया था, इस तरह से ये नॉर्मल मॉक टेस्ट अब आपके लिए कोई वजूद नहीं है इनका, ठीक। ये एक मॉक टेस्ट आपके लिए नहीं चलेंगे। मॉक टेस्ट आपके लिए कौन से चलने वाले, जो आपका लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है, जो AIB 19 से फॉलो हो रहा है। आई थिंक ये सरप्राइजली बात है कि कहने के लिए मैं कह सकता हूँ कि जो भी AIB में चेंजेस हुए हैं वो मेरे टाइम से ही स्टार्ट हुए थे, AIB 19 से। फिर वो न्यू क्रिमिनल लॉस, ओल्ड क्रिमिनल लॉस लाना हो, फाइनल ईयर स्टूडेंट को एलिजिबल करना हो, एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर की शुरुआत हो, एनालिटिकल क्वेश्चन की शुरुआत हो, तो वो AIB 19 से शुरुआत हो गई थी एंड मैं उसका पार्ट था एंड मैंने उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा हुआ है विदाउट एनी कोचिंग। बट अगेन अब तो और ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर्स हो रहा है, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग मैं कहूँगा मॉक टेस्ट आपके लिए मस्ट है। अब मॉक टेस्ट आपको 500 से 1500 के बीच में कई जगह मिल जाएंगे, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद देखो मैं भी सिर्फ आपको बजट बता रहा हूँ, फिर उसके बाद अभी बात करूँगा सॉल्यूशन की भी। देन हमारे कुछ बैंकिंग चार्जेस भी होते हैं। अब बैंकिंग चार्जेस किस में क्या होंगे, देखो अगर आप AIB का फॉर्म फी पे करने जाओगे 3500 रुपीज़ मान के चलते, तो उसमें जो पेमेंट गेटवे चार्जेस होते हैं, बैंकिंग के चार्जेस होते हैं, वो भी आपको पे आउट करने पड़ेंगे, ठीक। अब वो कितने भी हो, 50 हो, 100 हो, 80 हो, 10 हो, 20 हो, लेकिन वो चार्जेस तो चार्जेस हैं, पे तो हम भी लोगों की जेब से जाएगा ना, तो उसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। जानता हूँ सारी चीज़ें, तभी आपके सामने रखना हूँ। दैन डिमांड ड्राफ्ट, अगर आप इनरोलमेंट फी पे करोगे, आप 750 पे करो या 22,500 पे करो, उसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ता है, ठीक। अब डिमांड ड्राफ्ट जितना अमाउंट होता है उसके अकॉर्डिंग उसके चार्जेस पड़ते हैं, ठीक। तो उसके भी चार्जेस आपको बैंक को पे आउट करना पड़ेगा। देन एफिडेविट के चार्जेस, स्टैम्प के चार्जेस, ये सारे चार्जेस आपके मिला जुला के अगर मैं बात करूं तो 35,000 टू 37,000 रुपीज़ का तो खर्चा आपका आ रहा है, ईजिली आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। बट फिर भी अगर मैं मिनिमम बताऊं तो 35,000 का खर्चा तो आपका आना ही आना है, ठीक, मिनिमम। वो डिपेंड करता है कि कैसे क्या है, वो बढ़ भी सकता है, बट मिनिमम मैंने एक बताया 35,000 35,000 का खर्चा आ सकता है। अब इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, देखो मैं एक चीज़ तुमसे बताना चाहूँगा कि देखो मैं यहाँ पे 3 चीज़ें, देखो मेरे हाथ में ये तुम्हारा ऐप का फॉर्म का फ़ी नहीं कंट्रोल कर सकता, इनरोलमेंट फ़ी डायरेक्ट आपको लेनी, ठीक, ट्रैवल, ये 3 से 4 चीज़ें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है, तुमको देने ही देने पड़ेंगे, एंड ये सारे चार्जेस भी। बट ये आपका कोचिंग का, मॉक का, PYQ का, इसका मैं आपको बता सकता हूँ। कोचिंग में जो भी मेरे वीडियो लेक्चर्स होते हैं, ठीक, वीडियो लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक, मैं इनको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। जी हाँ, इस समय स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें मैंने बताई, मैंने अपने आप को रिलेट करा, मैंने सोचा कि इस समय स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होगा, जो भी फर्स्ट जनरेशन हो, जो भी मिडिल क्लास लॉ स्टूडेंट हो, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होगा। तो उनको इस समय सॉल्यूशन चाहिए, ज्ञान नहीं सॉल्यूशन चाहिए, ठीक। तो उनके लिए सॉल्यूशन जस्ट मैं इतना करना चाहूँगा कि आप लोग एक काम करना है यार, देखो अगर आप लोग 2-3 लोग हो तो मैं नहीं स्टार्ट कर सकता, तो भी देखो मैं हॉनेस्टली के साथ आपके साथ चलूँगा। मैं आपको एक फॉर्म की लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, दोनों में। आप एक काम करना होगा आपको, जस्ट कि आपको 100 सीरियस एस्पिरेंट को कलेक्ट करना होगा, जो भी आपके फ्रेंड। अब मैं कहूँ ये नहीं कहूँगा कि आप एक ही हो, अकेले 100 ढूंढो, आपके जानने में 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, जो भी हैं, 10 लोग हैं, उनको ये फॉर्म फिल कराओ एंड उनको अगर सीरियसली हैं, सीरियस हैं अगर, हाँ, तो उनको फिल कराओ एंड कहो फ्री कोचिंग के लिए आप उसमें अपनी रजामंदी दो, आप कन्फर्मेशन दो कि आपको फ्री क्लासेस चाहिए। तो मैं आपको यूट्यूब पे ये जो 1000-1500 मैंने अपनी कोचिंग जो मेरे सेल आउट करता हूँ, वो 1000 रुपये की मैं सेल आउट करता हूँ, ठीक। एंड उसमें जो भी मेरे पेड कोचिंग के रिव्यूज़ हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे दूंगा, आप देख लेना रिव्यूज़ क्या है। हॉनेस्टली से मेरे पास 1000 रिव्यू नहीं होंगे, ठीक, बट जितने भी होंगे ओरिजिनल हैं, जेन्युइन हैं, आप लोग एक बार रीड आउट कर लेना, ओके। तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन ये तभी होगा जब आप टोटल आप सभी लोग मिलकर इसमें एटलीस्ट 100 स्टूडेंट का एनरोलमेंट कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉर्म आपको मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ अब ये मैं आपको कहाँ पे बताऊंगा कि क्लासेस फ्री होंगी या नहीं, तो मैं टेलीग्राम चैनल जो हमारा लॉ डेब्यूट का है, वहाँ पे मैं आज संडे है, नेक्स्ट संडे में आपको 1 वीक का टाइम आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब 1 वीक में जितने ज़्यादा स्टूडेंट हो सके कलेक्ट करें। नेक्स्ट संडे को मैं अनाउंस करूंगा कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला टेलीग्राम चैनल पे, ओके। तो आप स्टूडेंट्स ये काम ज़रूर कर लेना। रही बात मॉक की एंड PYQ की, देखो मॉक टेस्ट एंड PYQ इसके लिए अगर मैं आपको नॉर्मली आप कहीं भी जाएंगे तो इसके लिए आपको 700 से 1500 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे, ठीक। बट मैं इसको मिनिमम बजट में आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा एज़ पर योर विश। आपके सामने पोल कराऊंगा, आप जितना आप मिनिमम बताएंगे मैं उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराऊंगा आपको। ये भी कम से कम में कराऊंगा, ज़्यादा आपसे रुपये लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि जस्ट मेरा ये मानना है कि अभी आपको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, ना कि ज्ञान की, ठीक। सो यही जस्ट मेरा एक वो था। अगर आप लोग इच्छुक हैं फ्री कोर्स के लिए तो एक चीज़ याद रखना, जो भी फ्री कोर्स, अगर मैंने फ्री वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन
प्रेजेंट करे, तो मैं उसमें फिर पेड कोर्स नहीं ज्वाइन करूँ, ताकि आपको ये ना लगा कि पेड में ये पढ़ा रहे हैं, फ्री में ये पढ़ा रहे हैं। मेरा फ्री बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा मैं पेड में पढ़ाता था। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर बताना। एंड गाइस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वेट करते हैं नेक्स्ट संडे का, देखते हैं आपका क्या रिस्पॉन्स आता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।